स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। सीएमएस के कर्मचारी 2 करोड़ लेकर फरार। एटीएम में पैसा डालने का काम करती है सीएमएस। एसबीआई एटीएम में 2 दिनों से पैसा नहीं है। एसबीआई एटीएम में एक्साइज और सीएमएस द्वारा डाला जाता है पैसा। कंपनी कर रही है एफआईआर की तैयारी। तो बिल्ली को दूध की रखवाली वाली कहावत यहां देखने को मिली है, जहां पर कर्मचारी ही जिसके जिम्मे था कि एटीएम मशीन में वो पैसा डाले, वही फरार हो गए पैसे लेकर। एसबीआई एटीएम में 2 दिनों से पैसा नहीं है और इस बात की शिकायत जब ग्राहकों द्वारा की गई, इसकी जानकारी जब बैंक को मिली तो बैंक ने अपने स्तर पर इस बात की जांच करनी शुरू की। तो पता चला कि जिसे पैसे डालने की जिम्मेदारी थी वो फरार हो गया। ऑनलाइन पर सहयोगी इमरान हमारे साथ है। इमरान, जिसे जिम्मेदारी थी पैसा डालने की, यानी कि सीएमएस कंपनी को, उसके कर्मचारी 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और कैसे इस बात का खुलासा हुआ? देखिए, पिछले 3-4 दिनों से सीएमएस के जो इंटरनल जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस बात को छिपा रहे थे और किसी तरह से जो लोग इसमें शामिल थे उनके पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जब बातें और खुलकर के सामने आने लगी, तब कंपनी के कई जो प्रबंधक है वो कोतवाली थाने पहुंचे हैं और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही सारी। इससे पहले भी सीएमएस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व में भी पिछले साल अगस्त के महीने में भी एक डोंडे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो सीएमएस कंपनी के ऑडिट के दौरान जो है वो घोटाले और गड़बड़ियां जो है पाई गई थी। उस वक्त ये जानकारी आई थी कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के जो पैसे हैं वो कर्मचारियों ने मिली भगत करते हुए जो एटीएम में पैसे डाले ही नहीं है। लेकिन इस बार का जो मामला है वो 2 करोड़ रुपए का मामला है और इस बार जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं पैसे लेने के लिए तो बैंक गए जरूर थे, पैसे रिसीव भी जरूर किया गया, लेकिन जिन एटीएम में उन पैसों को डाला जाना था, जिसमें जिसमें इंतजार करना था, उन सारी जगहों पर वो सारे पैसे डाले नहीं गए। बैंक प्रबंधक को इसकी जानकारी हुई। बैंक प्रबंधक ने फौरन सीएमएस के जो पदाधिकारी है उनसे संपर्क साधा, तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब इस पूरे मामले में जब कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, 2 व्यक्ति पहुंचे हैं प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। इसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या सिर्फ 2 करोड़ रुपए के ही मामले हैं या फिर और भी इससे अधिक के पैसे गबन के जानकारियां मिल रही हैं। क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, पूर्व में कई बार इस कंपनी पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं और हर बार जांच के बाद इस पूरे मामले में कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो कंपनी के खिलाफ नहीं हुई है। एक बड़ी लापरवाही है कंपनी के द्वारा, जब इतने बड़े रकम जो है वो किसी भी अपने जो कर्मचारी हैं जो वेरीफाई होते हैं नहीं होते हैं, आखिर कौन से लोग इनके कर्मचारी होते हैं जो अक्सर इस तरह की चीजों पर शामिल हो जाते हैं, जिस वजह से कंपनी पर इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इमरान, जैसा आप पहले बता रहे हैं कि पहले भी इस कंपनी पर दाग लग चुका है, तो ऐसी कंपनी जिस पर दाग लग चुका है और गंभीर आरोप लगे हैं, उस कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या और कोई कंपनी नहीं है जो इस क्षेत्र में काम करती है? कई कंपनियां हैं, लेकिन जिस तरह से टेंडर और दूसरे माध्यम से जब प्राइस को लेकर के चलता है, तो उसमें शायद इन्हीं का फायदा उठाते हैं ये कंपनी के अपने सर्विस प्राइस में कमी दिखा करके काम तो ले लेते हैं। लेकिन जिस तरह के मामले सामने आते हैं, मुझे यहाँ तक याद है कि पिछले वर्ष 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में ये पूरा मामला सामने आया था और डोंडे थाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के गबन को लेकर के सीएमएस कंपनी के कर्मचारियों की मिली भगत से जो है वो 1.5 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गए थे। कंपनी के कर्मचारियों ने पैसे डाले ही नहीं थे, थोड़े पैसे करके 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला डोंडे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, सीएमएस के द्वारा ही दर्ज कराई गई थी। लेकिन अभी भी उस पूरे मामले में जांच चल रही है और अब जाकर के जब एसबीआई और दूसरे महत्वपूर्ण बैंक के जो एटीएम में पैसे एडजस्ट करने थे, डालने थे, लेकिन उन पैसों को लेकर के बैंक से निकलते हैं कर्मचारी, लेकिन वो पैसे जो है वो एटीएम तक नहीं पहुंचते हैं।
और अब जब एटीएम में पैसे शॉर्टेज होने लगे तब बैंक प्रबंधक को इसकी जानकारी मिलने लगी। बैंक प्रबंधक ने इसकी जानकारी सीएमएस को दी, तब जाकर के पूरे मामले पर गंभीरता से खुलासा हुआ। जाहिर तौर पर इमरान, इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।